गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा और अपने फ्रेंड्सों को शेयर कर रहे होंगे, उन्हें भी ज्वाइन करने के लिए रिकमेंड कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। गिनी देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये अल्फा कांडे। गिनी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी कोनाक्री है और करेंसी है गिनियन फ्रांक और प्रधानमंत्री है इब्राहिमा केसोरी फोफाना। किसने बैग ऑन व्हील्स सर्विस को शुरू किया है? तो ये भारतीय रेलवे ने। बैग्स ऑन व्हील्स सर्विस के तहत यात्रियों के सामान को रेलवे स्टेशन से घर या घर से रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा। यह भारत में रेल यात्रियों के लिए अपनी तरह की पहली सर्विस है। रेलवे इंडियन रेलवे 16 अप्रैल 1853 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में। रेलवे या रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव और आरपीएस के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। किस शहर में एक चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा जाएगा? तो ये ब्रोकला शहर। ये पोलैंड देश के ब्रोकला शहर में एक चौराहे का नाम अमिताभ बच्चन के पिता और महान कवि डॉक्टर हरिवंश बच्चन के हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा जाएगा। किसने पक्षी व्यवहार श्रेणी में वन्यजीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो इस सांबत सुबैया ने। सांबत सुबैया को यह पुरस्कार लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय से पक्षियों के व्यवहार श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, कब मनाया जाता है? तो ये 27 अक्टूबर को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ध्वनि और दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के महत्व और संरक्षण जोखिमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ठीक, इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को ने की थी। ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस 2020 की थीम है यूर विंडो टू द वर्ल्ड। किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को शुरू किया है? तो ये बांग्लादेश ने। इस नीति के तहत मास्क ना पहनने वाले लोगों को सरकार की तरफ से कोई सेवा नहीं दी जाएगी और न ही बिना मास्क के कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। बांग्लादेश, राजधानी ढाका, करेंसी टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है जो है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश भारत के साथ 5 राज्य को छूता है, यानी बांग्लादेश का भारत के साथ 5 राज्यों की बाउंड्री या सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। किसे सियोल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये थॉमस वाच को। सियोल शांति पुरस्कार सिनेमा, खेल, राजनीति, विज्ञान, शिक्षा जैसे क्षेत्र में जिन्हें उन्हें दिया जाता है जिन्होंने समाज, शांति और एकजुटता के लिए कुछ काम किया हो। थॉमस वाच अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। किस शहर के जौहरी ने एक अंगूठी में सबसे ज़्यादा हीरे जमाने का रिकॉर्ड बनाया? तो हैदराबाद के कोट्टी श्रीकांत, ये ज्वेलर हैं, ने फूल के आकार की एक अंगूठी बनाई है जिसमें कुल 7801 हीरे को जड़ा है और इस अंगूठी को बनाकर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया और हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। महाराजा भूपेंद्र सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव पंजाब के किस शहर में रखी गई? तो पटियाला में। पटियाला पंजाब का एक राज्य, पटियाला पंजाब राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में भारत म्यांमार सीमा पर जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की गई है? तो मणिपुर में। ठीक, जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव के लोगों को नल के कनेक्शन उपलब्ध कराना है ताकि गांव के लोगों को स्वच्छ पानी गांव में ही मिल सके और पानी लेने के लिए दूर न जाना पड़े। मणिपुर, राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है। 3 पड़ोसी राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम। लोकसभा के 2 सीट और राज्यसभा के 1 और विधानसभा के 60 सीट हैं। लोकटक झील ये मणिपुर में है और केवल लामजाओ झील ये नेशनल पार्क ये दोनों मणिपुर में है। एशिया पैसिफिक लीग ऑफ एसोसिएशन फॉर रूमेटोलॉजी मास्टर अवार्ड 2020 एपीएलआर से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर ए एन चंद्रशेखरन को। डॉक्टर ए एन चंद्रशेखरन को यह पुरस्कार स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके द्वारा
किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। द फिक्सर विनिंग हैज़ ए प्राइज, हाउ मच विल यू पे नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये सुमन दुबे ने। वेवन राम कलावन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये सेशेल्स के। सेशेल्स अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, राजधानी विक्टोरिया, करेंसी सेशेल्स रुपया और राष्ट्रपति हैं वेवल राम कलावन। आईसीआईसीआई बैंक ने किस देश में परिचालन बंद कर दिया है? तो ये श्रीलंका में। श्रीलंकाई मौद्रिक प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद आईसीआईसीआई बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया है। आईसीआईसीआई बैंक 5 जनवरी 1994 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी। टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स FIFS ने किस व्यक्ति को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये बिमल जुल्का को। ठीक है। अपनी नई भूमिका में बिमल जुल्का भारतीय फैंटेसी खेल उद्योग के संचालन मानकों को और मजबूत करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करेंगे। बिमल जुल्का को जॉन लोफगेन की जगह मिली है, माफ कीजिएगा, नियुक्त किया गया है। ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के लिए जॉन स्लोगन की जगह बिमल जुल्का को अध्यक्ष नियुक्त किया है। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में पहले स्थान पर कौन सा कंपनी रहा? तो सैमसंग कंपनी रहा है। ठीक है। सैमसंग फर्स्ट, अमेजन दूसरा, IBM तीसरा, माइक्रोसॉफ्ट चौथा और LG पांचवा है। भारत से HCL टेक्नोलॉजी सूची में शीर्ष उद्योग है। इसे वैश्विक स्तर पर 30वें स्थान पर रखा गया है। बैंकिंग क्षेत्र में भारत की HDFC बैंक शीर्ष पर है, ये 176वें स्थान पर है। विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में विकास समस्याओं के लिए दुनिया का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की जरूरत के लिए विश्व विकास सूचना दिवस की शुरुआत की थी। परमाणु हथियार पर प्रतिबंध लगाने की संयुक्त राष्ट्र संधि को कब तक लागू किया जाएगा? तो ये जनवरी 2021 तक। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में घोषणा की कि 50 देशों ने इस परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की संयुक्त राष्ट्र संधि की पुष्टि की है और जनवरी 2021 तक 90 दिनों के भीतर यह लागू हो जाएगा। यह परमाणु हथियारों के विकास, परीक्षण, उत्पादन, भंडारण, उपयोग, स्थानांतरण और खतरे पर रोक लगाने के लिए एक संधि है जिसे जुलाई 2017 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित किया गया था। हाल ही में किसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो ये एमी कोनी बैरेट को। न्यायाधीश बैरेट ने राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस में शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्लोरेंस थॉमस ने इन्हें शपथ दिलाई। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दी है? तो ये ताइवान। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ताइवान को मिसाइल और तोपखाने सहित 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी है। इसका कुल मूल्य 1.8 अरब अमेरिकी डॉलर हो सकता है। ताइवान बड़े पैमाने में अमेरिका से हथियार खरीदता है। ठीक है। ताइवान राजधानी है ताइपे, इसके अध्यक्ष हैं तसाई इंगवेन और करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर और पॉपुलेशन है यहाँ की 2.8 करोड़ 2018 के अकॉर्डिंग। निम्न में से कौन सा देश इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बाद तीसरा देश बन गया है? तो ये सूडान संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बाद इजराइल को मान्यता देने में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में इजराइल, UAE और बहरीन के बीच समझौता करवाया था। निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश। ठीक है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना यानी PM स्वनिधि योजना के तहत देश के सभी सड़क के किनारे रोजमर्रा के काम करने वाले जैसे फल सब्जी विक्रेता, रेहड़ी पर छोटे मोटे दुकान लगाने वालों लोगों को सरकार के द्वारा 10,000 का ऋण
उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वह इस राशि को प्राप्त कर अपने बिजनेस को फिर से शुरू कर सके। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने बढ़ते रूसी और चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए किस देश में नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो जर्मनी में। ठीक है, इस अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना जर्मनी के रामस्टीन में की जाएगी। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स के बेल्जियम में, ब्रुसेल बेल। हाल ही में तन्मय मनोज श्रीवास्तव ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये क्रिकेट से। तन्मय मनोज श्रीवास्तव 2008 में भारत के अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 90 प्रथम श्रेणी के खेल खेले, जिसमें से 4,918 रन बनाए हैं। उन्होंने 44 लिस्ट ए मैच और 34 टी20 खेले हैं। उन्होंने आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग भी खेला, जहां उन्होंने किंग्स 11 पंजाब, डेक्कन चार्जर और कोची टस्कर्स केरल का प्रतिनिधित्व किया। आईपीएल में लगातार 2 शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये शिखर धवन। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में अपने पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया है? तो ये असम में। हाल ही में किस राज्य के लाहौल और स्पीति घाटी के ठंडे और शुष्क क्षेत्र में पहली बार हींग की खेती, फेरुला हींग कहते हैं इसे, की जाएगी? तो ये हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किसे आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के संचालन मंडल का चेयरमैन नियुक्त किया? तो ये अपूर्व चंद्र को आईएलओ के संचालन मंडल का चेयरमैन अपूर्व चंद्र। हाल ही में किन 2 राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर हिंसक झड़प हुई है? तो असम और मिजोरम के बीच। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध, जिसे मेवाड़ का थर्मोपल्ली भी कहते हैं, मेवाड़ का थर्मोपल्ली हल्दी घाटी के युद्ध को कहते हैं। ठीक है, ये युद्ध इतना विनाशकारी रहा कि अकबर इसका ख्वाब देख सपने में जग जाया करता था। इसी युद्ध में मुगलों का अजय होने का भ्रम टूटा था। इसी के साथ आज का करंट अफेयर यहाँ पर समाप्त होता है। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। अपने फ्रेंड्सों को लाइक और शेयर करके उन्हें भी जुड़ने के लिए आमंत्रित करें। ठीक है, गुड लक।